Hello students, today we will discuss the third chapter of the book A Pact with the Sun, and name of the chapter is The Friendly Mongoose, and we had already read this chapter thoroughly. Today we will do the revision. We will read the summary and we will discuss a few questions which are very important for your examinations. I hope you all are preparing well for your forthcoming examination of Essay 1, which is going to start in the end of September, hopefully. So, in this context, today's chapter is The Friendly Mongoose and we are revising the chapter. Okay? क्योंकि इसकी जो रीडिंग है वो हमने पहले ही जो वीडियो आपके लिए बनाई थी उसमें हमने इसको डिटेल में समझा दिया था, लाइन वाइज मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन की थी. आज मैं आपको इसकी समरी मतलब संक्षेप में कहानी सुनाऊंगी और फिर कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिनके जो आंसर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. आपने इन्हें अच्छे से समझना है और अपनी नोटबुक में लिखना है और एग्ज़ाम के लिए लर्न करना है. तो बच्चों, जैसे कि आपको ये पिक्चर में देखिए, ये दिख रहा है, ये मोंगूज़ है. मोंगूज़ होता है नेवला. ठीक है, तो हम कहानी पढ़ रहे हैं फ्रेंडली मोंगूज़, मतलब जो बहुत ही दोस्ताना व्यवहार वाला एक नेवला. तो चलिए शुरू करते हैं. तो इस चैप्टर की बिगनिंग में एक फार्मर और उसके घर के जो और सदस्य हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन दी गई है. उनके घर में वो एक फार्मर है और उसकी वाइफ है और एक न्यूली बॉर्न बेबी है. न्यूली बॉर्न मतलब जो भी बहुत छोटा है, नवजात बच्चा है. तो और फार्मर सोचता है कि अपने बेटे के साथ के लिए कोई जानवर पाल लें. तो वो अपनी वाइफ से बात करता है और वो हाँ कर देती है और अगले दिन जो फार्मर है वो एक मोंगूज़ को यानी नेवले को घर लाता है. ठीक है, तो उसके आगे क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे. चलिए पढ़ते हैं. इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर अ फार्मर हु यूज्ड टू लिव इन अ विलेज विद हिज वाइफ एंड ए न्यू बॉर्न चाइल्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड. तो शुरू में चैप्टर की बिगनिंग में हमें इंट्रोडक्शन दी गई है. एक किसान जो कि एक गांव में रहता था अपनी पत्नी और न्यू बॉर्न बेबी के साथ, चाइल्ड के साथ, उनकी जो है इंट्रोडक्शन हमें दी गई है. ठीक है, तो वंस द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज वाइफ दैट ही विश्ड टू हैव अ पेट एज अ कंपेनियन फॉर हिज सन. तो एक बार फार्मर ने अपनी पत्नी से कहा कि वो चाहता है कि वो अपने बच्चे के लिए एक साथी, एक पालतू जानवर को अपने बच्चे के साथ के लिए वो लाए. ठीक है, ताकि बच्चा उसके साथ खेले और उसके साथ बड़ा हो और उसका वो दोस्त बनकर रहे. हिज वाइफ ऑल्सो गेव अ नोट टू दिस एंड द फार्मर ब्रॉट अ बेबी मोंगूज विद हिम द नेक्स्ट डे. तो उसकी पत्नी ने भी अपनी सहमति दे दी. गेव ए नोट मतलब उसने हाँ हिला दिया सिर में, हाँ में सिर हिला दिया इस बात पर. और जो किसान था ब्रॉट अ बेबी मोंगूज, नेवले का बच्चा अपने साथ विद हिम द नेक्स्ट डे लेकर आ गया. वन डे लीविंग देयर सन एंड द मोंगूज अलोन इन द हाउस, द फार्मर्स वाइफ वेंट टू द मार्केट टू बाय सम ग्रोसरीज. तो एक दिन लीविंग मतलब छोड़कर अपने बेटे को, किसके साथ, मोंगूज़ के साथ अकेले, कहाँ, इन द हाउस. मतलब एक दिन फार्मर की जो पत्नी थी वो अपने बेटे को घर में मोंगूज़ के साथ अकेला छोड़कर कहाँ गई, टू द मार्केट, मार्केट चली गई. किस लिए, टू बाय सम ग्रोसरीज, कुछ राशन का सामान लाने के लिए. एट दैट टाइम द फार्मर वाज ऑल्सो इन द फील्ड. उस समय जो किसान था ही वॉज ऑल्सो इन द फील्ड, वो अपने खेत में था. When the farmer's wife came back home, she saw the mouth and paws of the mongoose smeared with blood. जब किसान की पत्नी घर वापस आई, came back home, home होता है घर, came back वापस, when होता है जब किसान की पत्नी घर वापस आई, क्या हुआ, she saw, उसने देखा, क्या, the mouth and paws of the mongoose
स्मीयर्ड विद ब्लड, कि जो नेवला था उसका मुंह और उसके पंजे स्मीयर्ड विद ब्लड मतलब खून से सने हुए थे। स्मीयर्ड होता है जिसमें खून लगा हो। शी थॉट दैट इट हैड किल्ड देयर बेबी, उसने एकदम सोच लिया कि इट मतलब द मोंगूज, यहाँ पे मोंगूज के लिए इट लगा है क्योंकि वो एक जानवर है, और हम जानवरों के लिए, बर्ड्स के लिए, सांप के लिए, इन सब के लिए हम इट लगाते हैं। ही और शी हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए लगाते हैं बच्चों, ठीक है। तो इट हैड किल्ड देयर बेबी, उसने सोचा, शी थॉट, कि उसने मोंगूज ने उनके बच्चे को मार दिया है। सो शी किल्ड द मोंगूज बाय हिटिंग इट विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। तो उसने भी क्या किया, बिना सोचे समझे, बिना चेक किए, बिना देखे मोंगूज को कैसे मारा, जो वो बास्केट लाई थी, टोकरी भरकर जो सामान का लाई थी, ग्रोसरीज लाई थी, उसमें ग्रोसरीज में आपका राशन, सब्जियां वगैरह जो भी घर के उपयोग की चीज़ें होती हैं, उनसे भरी हुई जो टोकरी थी वो उसने मोंगूज के ऊपर फेंक दी, और उसकी चोट लगने से मोंगूज मर गया। आफ्टरवर्ड्स शी रियलाइज्ड दैट हर बेबी was fast asleep and a black snake was lying dead. Afterwards मतलब उसके बाद जब वो अंदर गई तो उसने देखा, she realized उसको ये एहसास हुआ, that her baby कि उसका जो बच्चा था was fast asleep वो गहरी नींद में सोया हुआ था, and a black snake was lying dead और एक काला बड़ा सांप जो था वो वहीं नज़दीक ही मरा पड़ा था। She understood that the mongoose had killed the snake and saved her son. अब उसे समझ में आया, वो समझ गई कि नेवले ने उस सांप को मार दिया था और उसके बच्चे को बचाया था। She repented her action but it was too late. अपने किए हुए काम पर उसे बहुत पछतावा हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी, ठीक है। क्यों देर हो चुकी थी? क्योंकि जो नेवला था वो मर चुका था, और अब उसके पछताने से क्या वो ज़िंदा होता? नहीं। तो ये थी कहानी बच्चों। तो अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। व्हाट पेट डिड द फार्मर ब्रिंग फॉर हिज सन? जो फार्मर था, किसान, वो अपने बेटे के लिए क्या पेट लाया? पेट होता है जिसको हम घर में पालते हैं, जानवर को, ठीक है। जैसे आप लोग डॉग या बिल्ली, या कई लोग आजकल छोटे छोटे वाइट कलर के माउस जो होते हैं, चूहे, उन्हें पालते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मर था वो अपने बच्चे के लिए एज ए पेट कौन से जानवर को घर लाया? मोंगूज, ठीक है। तो आप लिखेंगे द फार्मर ब्रॉट। अब बच्चों यहाँ देखो, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है ब्रिंग और साथ में लगा है डिड, ठीक है। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो हम डिड नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको हम सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और डिड जो है वो हटा देंगे। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? ब्रॉट। द फार्मर ब्रॉट अ बेबी मोंगूज फॉर हिज सन। किसान अपने बच्चे के लिए एक नेवला लेकर आया पेट रखने के लिए, ठीक है, पालतू जानवर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द मोंगूज लुक लाइक व्हेन ग्रोन अप? जब नेवला थोड़ा बड़ा हुआ तो वो कैसा दिखने लगा? तो कैसा था? इट वॉज अ ब्यूटिफुल एनिमल विथ 2 ब्राइट आईज एंड बुशी टेल। ऊपर देखो, स्टार्टिंग में मैंने उसकी जो फ़ोटो लगाई है वो, उसमें आप देख सकते हो कि उसकी जो आंखें हैं वो चमकीली होती हैं, और जो टेल है वो बुशी, बुशी मतलब जैसे झाड़ीदार, जैसे झाड़ियाँ होती हैं ना बहुत सारी, वैसी उसकी टेल के बाल थे। तो इट वॉज ए ब्यूटीफुल एनिमल, ये बहुत खूबसूरत एक जानवर था जिसकी 2 ब्राइट आइज़ थी और एक बुशी टेल थी। तो ये बड़ा होकर ऐसे दिखने लगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, वेयर डिड द फार्मर एंड हिज वाइफ वांट टू गो? किसान और उसकी पत्नी कहाँ जा रहे थे, कहाँ जाना चाह रहे थे? द फार्मर वांटेड टू गो टू हिज फील्ड्स एंड हिज वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। जो किसान था वो अपने खेतों को जाना चाह रहा था, और उसकी जो वाइफ थी वो मार्केट जाना चाहती थी, ठीक है। ये जब हमने स्टोरी
एक एक लाइन करके पढ़ी थी, उसमें डिटेल में था, समरी में ऐसा नहीं था। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसे समरी बोलते हैं, क्योंकि उसमें हम सम अप करते हैं, हम कहानी को शॉर्ट उसमें फॉर्म में समझते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड हिज वाइफ आस्क हिम टू डू? उसकी पत्नी ने क्या करने के लिए कहा? शी सेड द बेबी वाज स्लीपिंग एंड आस्क्ड हिम टू कीप एन आई ऑन हिम। उसने कहा कि जो बच्चा है वो सो रहा था और उसे कहा कि वो उस पर नज़र रखे। किसे कहा? उसने मोंगूज़ को ये समझाया। ठीक है, कि बच्चा सो रहा है तो वो उसका ध्यान रखे। व्हाट डिड शी से अबाउट द मोंगूज़? उसने मोंगूज़ के बारे में क्या कहा? नहीं, उसने ये मोंगूज़ से नहीं कहा, उसने अपने पति से कहा। ये क्वेश्चन है ना, कि वो बच्चे पर नज़र रखे। लेकिन किसान जो था वो अपने काम से खेत चला गया। तो मोंगूज़ के बारे में उसने क्या कहा? शी सेड दैट शी डिड नॉट वांट टू लीव द बेबी अलोन विद मोंगूज़। उसने ये कहा कि वो बच्चे को अकेले उस मोंगूज़ के साथ नहीं रखना चाहती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज मोंगूज़ वेटिंग फॉर हर? जब वो वापस आई तो मोंगूज़ जो था, नेवला, वो कहाँ इंतज़ार कर रहा था? द मोंगूज़ वाज वेटिंग फॉर हर सिटिंग आउटसाइड। बाहर बैठकर वो उसका इंतज़ार कर रहा था, जैसे वो अक्सर किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज लाइंग ऑन द फ्लोर? फर्श पर क्या पड़ा था? फर्श पर पड़ा था एक ब्लैक स्नेक, कट इनटू पीसेस एंड ब्लीडिंग वाज लाइंग ऑन द फ्लोर। एक काला सांप जिसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था और जिसमें से खून बह रहा था, वो फर्श पर पड़ा हुआ था। तो व्हाट इज़ ए मोंगूज़? अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि एक नेवला क्या होता है। तो ए मोंगूज़ इज़ अ लवली स्मॉल एनिमल with two shining black eyes and a bushy tail. It is known for killing snakes. एक मोंगूज़ एक बहुत ही प्यारा छोटा सा जानवर होता है जिसकी दो चमकदार आँखें और काले रंग की आँखें होती हैं, और टेल जो है वो बुशी होती हैं, है ना, झाड़ीदार पूँछ होती है। एंड इट इज़ नोन फॉर किलिंग स्नेक्स, और ये सांपों को मारने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, What did the farmer's wife see on returning from the market? जब फार्मर की वाइफ मार्केट से वापस आई तो उसने क्या देखा? क्या देखा? On returning home from the market, the wife saw the mongoose sitting outside. उसने देखा, जब वापस आई, ऑन रिटर्निंग मतलब वापस आना, होम, घर वापस आकर बाज़ार से, पत्नी ने क्या देखा कि जो मोंगूज था, इट वाज सिटिंग आउटसाइड, ये घर के बाहर बैठा हुआ था। द फेस एंड पॉज ऑफ द मोंगूज वर स्मीयर्ड, और उसका जो चेहरा और जो पे इनसाइड द रूम। और जब वो कमरे के अंदर पहुंची तब उसने क्या पाया? तो क्या पाया? व्हेन द फार्मर्स वाइफ रीच्ड इनसाइड द रूम शी फाउंड हर बेबी फास्ट स्लीप इन द क्रैडल। जब किसान की पत्नी घर के अंदर, कमरे के अंदर आई तो उसने पाया कि उसका बच्चा, क्रैडल होता है पालना, है ना, उसमें सोया हुआ था गहरी नींद में, फास्ट स्लीप। ए ब्लैक स्नेक वाज लाइंग डेड एंड ब्लीडिंग ऑन द फ्लोर, और देखा उसने कि अंदर एक काला सांप मरा हुआ था और फर्श पर उसका ब्लड पड़ा हुआ था। सो व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? लास्ट क्वेश्चन में हम करेंगे कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो हम लिखेंगे, दिस लेसन टीचेज अस दैट वी शुड नॉट एक्ट इन हेस्ट। ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें 2 बार सोच लेना चाहिए। तो बच्चों, ये था चैप्टर, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप भी इसे अच्छे से पढ़ें, लर्न करें और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।